हेलो एवरीवन, योर वेलकम अवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, जो आयोग द्वारा अदर स्टेट अपन यूपी बीपीएससी सभी स्टेट के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि जीएस पार्ट से हैं और आने वाले यूपी पीसीएस बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम जितना भी हो सके तो आप लास्ट ईयर यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए लास्ट ईयर पीवाईक्यूज लगाइए, और साथ ही साथ जितना भी हो सके जो 6 मंथ में एग्ज़ाम आयोग द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं उन सभी को करिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली 6 से 7 क्वेश्चन का बेनिफिट होगा। तो चलिए ये सभी देख लेते हैं, और बाकी का साथ ही साथ बता दें, आप यूपी पीसीएस आरओ या बनते एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ क्या है कि घटनाचक्र, पूर्वावलोकन और पीवाईक्यूज करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्योंकि बुक से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से अच्छे से हो जाता है। अब आगे यहाँ हमारा आज का जो सीरीज चल रही है उसमें हम स्टाफ नर्स का क्वेश्चन पेपर पहले देख चुके हैं, और इसमें यूके उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 में कंडक्ट, उस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि हमारे लिए यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, और देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स का है। तो यहाँ पूछा गया, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और देखिए जितने भी यूके पीसीएस के उत्तराखंड स्पेशल हैं उन्हें छोड़ देंगे, बाकी का सारा पोर्शन हम इसमें कवर अप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कहा गया है मिशन दिव्यास्त्र किससे संबंधित है, तो ये एक MIRV तकनीकी है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। और बाकी का आप साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा, जो क्वेश्चन आपको रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगे तो नोट डाउन भी करते रहिए। यहाँ पूछा है फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना एक सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी किया है। तो आपने घटनाचक्र, पूर्वावलोकन, आई दृष्टि मैगजीन किया होगा, तो ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से पता होगा, क्योंकि यहाँ HDFC बैंक्स ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो देखिए यहाँ पूछा गया है उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे। तो इसकी बात करें तो ये जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार, उर्दू कवि गुलजार, दो लोगों को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना 2026, ये देखिए कब तक के लिए लॉन्च की गई है, तो 2026 तक बढ़ाकर कर दिया गया है, और जिसका उद्देश्य क्या है, तो ये महासागर ओशन विकास कार्य से संबंधित है। ओ स्मार्ट योजना की बात करें तो ये। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है, क्योंकि वहाँ एक पहले करके पूछ लिया गया है। ज्योतिरात्रे अत्रे ने पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी हैं। ये किसके नाम से जाना जाता है, रिकॉर्ड किसके नाम से। इनसे पहले जो रिकॉर्ड था किसके नाम था, तो संगीता महल के नाम था इससे पहले का रिकॉर्ड, और ये 49 ईयर की उम्र में सबसे अधिक उम्रदराज माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली बनी हैं। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो देखिए यहाँ पूछा गया है किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में किया गया, तो ये बॉम्बे लिम गोवा में किया गया था। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो यहाँ पूछा गया है 19वें एशियन गेम्स हांगझोऊ 2023 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए, तो यहाँ 28 पदक कुल भारत को प्राप्त हुए थे। और वहीं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किस चार्ल्स तृतीय को मानद नाइटहुड की उपाधि से भारतीय नागरिक को दी गई, तो ये सुनील भारती मित्तल को दी गई थी। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है डेनियल काहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ, 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। डेनियल काहनेमन किससे संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पूछा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 प्रथम पुरस्कार, ये पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यतिन भास्कर दुग्गल को दिया गया है। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइम क्या है कि जितना भी हो सके आप रिवीजन करते रहिए और सभी चीज़ों को एवॉइड करिए एग्जाम्स के लिए। तो टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो वो भी ठीक है, टेस्ट सीरीज के साथ ये सब भी, ये जितने भी PYQs हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी का क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते। तो यहाँ पूछा है प्रवासी भारतीय दिवस PVD या NRI दिवस, PVD या NRI दिवस किस वर्ष हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें 13 को, तो इसमें पूछा है मार्च 2024 में किसान सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास किसके नाम है? तो ये पहली लिखा हुआ है, तो ये सुमन कुमारी के नाम है, सीमा सुरक्षा बल की पहली भारतीय निशानेबाज के रूप में। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पूछा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ये 42वीं है, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पूछा गया है वे ऑफ इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय की बात करें तो ये ढाका में है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से किस पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये अपने घटना चक्र पूर्व अलग आय दृष्टि करा होगा, तो सभी को पता होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पूछा गया, आप देखिए अगर इसका डिटेल चाहो तो इस क्वेश्चन से जब आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स भी देख सकते हो। यहाँ देखिए मार्च 2024 किस कंपनी शैक्षिक प्लेटफॉर्म ऑडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो ये एक्सचेंजर ने किया है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ देखिए पूछा गया है तीलू रतौली राज्य पुरस्कार 2023 सम्मानित निवेदिता कार्की निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ये चुनाव जो कराए गए थे सबसे पहले प्रथम चरण में उत्तराखंड में हुए, तो ये उत्तराखंड स्पेशल है। तो यहाँ जितने भी उत्तराखंड स्पेशल हैं उन क्वेश्चन को छूट देंगे। आप चाहो तो माउंटेन पर्वत से क्वेश्चन होंगे उन सभी को देख लेंगे। तो यहाँ देखिए ये पूछा गया है भारतीय, ये क्वेश्चन दे लेते भारतीय, ऐसे भी पूछ लिया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो यूपी स्पेशल के लिए, यूपी के लिए इम्पोर्टेंट है और बीपीएससी के लिए भी। तो यहाँ देखिए मानस कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने की प्रस्तावना रखी गई है? तो पुणे से रखी गई है। अब यहाँ देखिए ये प्रथम उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कौन नियुक्त किए हैं? जस्टिस ऋतु बहारी को किया गया है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि आप सभी देख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में जो होंगे, कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। और इसमें नए खेल कौन कौन से शामिल किए हैं? तो 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश, इन 4 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो यहाँ पूछा है अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेरको जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो ये कहाँ से हैं? तो ये रूस के हैं, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख ले। तो यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की UCCN सूची में किस शहर को साहित्य शहर के घोषित किया है? तो कोझिकोड को किया है। तो इसका हमारा गुजरात का ये शहर है, सी ऑप्शन राइट होगा। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग का पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शहर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर दायित्वपूर्ण उपयोग का हुआ है, तो ये नीदरलैंड में हुआ है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मिलिंद पनोह महाराजा मिलिंद के प्रश्नों कब पर आधारित है? तो ये किसकी, नागसेन ने इसकी रचना की थी और ये पाली भाषा का ग्रंथ है, मिलिंद पनोह। और वहीं बात करें शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दी? तो ये दारा सिकोह को शाह इकबाल की उपाधि दी थी शाहजहां ने। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए युद्ध दिए गए हैं और काल क्रमानुसार लगाने के लिए पूछे गए हैं। तो यहाँ बात करें तो सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद बात करें खानवा का युद्ध, उसके बाद करें घाघरा का युद्ध, उसके बाद बात करें चंदेरी का युद्ध और लास्ट में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है। जियाउद्दीन बर्नी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो फतवा ए जहादारी की रचना है। फतवा ए जहादारी किसकी रचना है? तो इसकी बात करेंगे तो जियाउद्दीन बर्नी की ये रचना है। और यहाँ देखिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पूछा अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया? तो ये अकबर ने किया था। तो इसकी बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर बुक्का ने की थी, सी ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये शिक्षा पर बुड डिस्पैच के घोषणा पत्र को 1854 को कहा जाता है। यहाँ बात करें अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किस उपलक्ष्य में किया जाता है? तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितना भी हो सके इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा। पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना, सी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा।
आगे देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। सी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की? तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया 1858 से 1859 के बीच लिखित नाटक नील दर्पण निम्नलिखित उत्पादों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा? तो इसकी बात करें तो ये दीनबंधु ने लिखा था नील दर्पण, और इसकी डेट देख लीजिए यहाँ पे 1858 से 1859 तक। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया, किस वर्ष यह विभाजन रद्द हुआ? तो ये 1911 में रद्द किया गया। सी ऑप्शन इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, 1911 में बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। और अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के दो प्रकार है? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। और यहाँ बात करें सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बी ऑप्शन हमारा इसका, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। और वही बात करें आजीविक संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये मखिल गोसाल से संबंधित है। और यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। सी ऑप्शन इसका हमारा राइट है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल के सर्वेक्षण दल भेजा था? तो ये अकबर ने भेजा था। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्ति किया गया था? तो ये फतेहपति शाह को किया गया था। बी ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पूछा गया है कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संधि कानून किस वर्ष हुआ? तो ये 1917 से संबंधित है। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसका सही नहीं पता था, तो आप सभी को पता हो तो बता दीजिएगा। 49 का। अब अपना 50 देखते हैं। तो यहाँ गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक ने गर्भ भंजन के रूप में जाना जाता है? तो मान शाह को जाना जाता है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से राजवंश तालेश्वर ताम्र शासकों से संबंधित है? तो कत्यूरी वंश से संबंधित है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ बड़ा हाट शक्ति स्तंभ किससे संबंधित है? तो ये गुहू से संबंधित है। और देखिए ये उत्तराखंड स्पेशल है, तो इसे छोड़ देते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए यहाँ पूछा अल्मोड़ा में आयुक्त, ये भी उत्तराखंड स्पेशल से है। तो देखिए यहाँ पूछा गया खुदाई खिदमतकार। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि निम्नलिखित सागरों में से किसकी लवणता सबसे अधिक है? तो ये लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। और यहाँ बात करें 58 की, तो यहाँ पूछा गया है खुदाई खिदमतकार खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसकी बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। तो इसमें पूछा निम्नलिखित देशों में से देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कालामाटी चंपावत सही है और ये नहीं सही है। ये उत्तराखंड स्पेशल है, तो इसे छोड़ देते हैं। उत्तराखंड के चित्तेश्वर पगार ये भी नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है एपिरोजेनिक बल परिणाम है? तो ये पृथ्वी के लंबवत जो हलचल होती है उसी का कारण है। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा है सारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व में पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को कहा जाता है? तो हर्मेटन कहा जाता है। उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली हर्मेटन कहा जाता है। लटकती घाटी किसे कहा जाता है? तो ये हिमानी भूआकृति प्रक्रिया से संबंधित है, इसे कहा जाता है लटकती घाटी हिमानी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पूछा गया है ये हिमालय की तलछटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी पर पाए जाते हैं। इसका बी ऑप्शन केवल 2 सही है, पहला नहीं सही है। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा गया है प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक को प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो ये गोदावरी की लंबाई सबसे अधिक है। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। यहाँ पूछा गया है भारत में लैटेराइट मिट्टी का संदर्भ में सही नहीं है? तो यहाँ देखिए इसके बारे में ये सही है, इनमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये सही है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, तो ये भी सही है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। यहाँ पूछा गया है यह निश्चालन प्रक्रिया में को प्रभावित करती है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसका ए बी सी सही है, जबकि डी नहीं है। ये नमी को पोषक तत्वों की चिकनी मिट्टी मृदा कारक है, तो ये नहीं है।
अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया है, कौन सा एक वन समूह भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काबिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये कावेरी नदी, कावेरी नदी की सहायक नदी काबिनी नदी है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। तो इसमें पूछा है, जब कॉरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा पारित होता है तो इसका क्या परिणाम है? तो ये भूस्थैतिक पवनों के कारण होता है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 72। इसमें पूछा है, मेघमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य करती है। यहाँ एटोल का आकार क्या है? तो ये घोड़े की नाल अंगूठी के आकार का होता है। यहाँ पूछा है, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, तो ये फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा इसका राइट है। आगे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये उत्तराखंड स्पेशल है, तो इसे छोड़ देते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम किस पार्क में शुरू की गई थी? तो जरा राजाजी पार्क राष्ट्रीय पार्क में की गई थी। मैत्री आंदोलन कहाँ से संबंधित था? ये सभी क्वेश्चन है जो कि यूके पीसीएस स्पेशल है, उत्तराखंड पीसीएस। अब यहाँ देखिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पूछा, किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय है? तो आसियान के मुख्यालय की बात करें तो ये जकार्ता में है, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, संधि उसके लागू होने के वर्ष मेल नहीं खाती है। तो यहाँ देखिए सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता, ये सही नहीं है, बाकी के सभी ये सही है। न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 1972 में हुई थी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या भारतीय संविधान का दर्शक नहीं है? तो ये साम्यवादी राज्य नहीं है, जबकि कल्याणकारी समाजवादी राजनीतिक समानता ये सभी हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से शब्द सम्मिलित नहीं है। तो इसकी देखिए कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो इसका हमारा विश्वसनीय, समाजवादी, गैर धार्मिक, ये सभी शब्द सम्मिलित नहीं है, जबकि गणतंत्र है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, जो कि हमारा गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ भी पूछा है, कौन सा सही नहीं है? 3 सही है, 1 नहीं है। यह राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इसमें पूछा गया है, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा है और अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है। और देखिए यहाँ पूछा गया है, यहाँ कहा गया है, संसद के सत्र को दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि लिया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वन सर्वेक्षण 2021, ये उत्तराखंड स्पेशल है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से केंद्र और राज्य के संबंध में बात की गई है, तो अनुच्छेद भाग 11 में की गई है, डी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। यहाँ देखिए पूछा गया है, भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से अधिकार प्राप्त नहीं है। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ प्राप्त नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट देख लेते, राष्ट्रपति के पास निम्न में किन पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो ये देखिए यहाँ पे दादर नगर हवेली और एक जगह नहीं है, जो कि गोवा दमनदीप पे नहीं है, बाकी के पंडिचेरी और दमनदीप इन जगह पे है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 99 में कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किससे परिलक्षित होता है? तो ये प्रस्तावना से होता है, ए ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है, जबकि 3 है? वाराणसी संगीत के लिए, कोझिकोड की बात करें तो ये साहित्य के लिए है, चेन्नई संगीत के लिए, जबकि पुणे की नहीं है। 3 शहरों की बात की गई थी इसमें। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह राज्य पर कानून कर्तव्य लागू करते हैं, ये सही नहीं है, बाकी के सभी सही है। राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण इन सिद्धांतों को लागू करे और यह देश के सुशासन में मौलिक हों।
और ये विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देशित हों। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड स्पेशल है तो इसे छोड़ देते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तो यहाँ 105 में पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से सही नहीं है, एक सही नहीं है, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है, वही गलत है, जबकि ये तीनों सही हैं, बी सी डी। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते तो अब अस्तित्व में नहीं है, योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है, तो योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107। तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से लोकसभा के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो ये 13वीं लोकसभा ने नहीं किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी का सभी उत्तराखंड पीसीएस स्पेशल थे, यूके स्पेशल, तो उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पूछा संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, तो ये इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अंतर्राज्यीय परिषद की बात अनुच्छेद 263 में की गई है। तो आज के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सभी देख लिए हैं। नंबर 4 भाई छी कुमार को है क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोले।